दोस्तों जरा ध्यान दीजिए। बात करते हैं उस वक्त की जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ तूफान में फंस गई थी। सोचिए अप्रैल 2025 है और राष्ट्रपति ट्रंप अपनी अपार बुद्धिमत्ता से 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला करते हैं। छोटा मोटा टैक्स नहीं दोस्तों, बात हो रही है इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ की कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी हैरान रह जाएं। जाहिर सी बात है, दुनिया में हलचल मच गई। देखिए, टैरिफ आसान भाषा में आयातित माल पर लगने वाला टैक्स है। इससे वो सामान महंगा हो जाता है, जिससे मांग कम होती है और अंततः आर्थिक विकास पर असर पड़ता है। अब थोड़ा बहुत टैरिफ चलेगा, लेकिन जब आप इसे परेड में कन्फेट्टी की तरह उड़ाने लगें तो गड़बड़ हो जाती है। और गड़बड़ हुई भी। शेयर बाजार, जो बहुत ही चंचल होता है, छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। ट्रिलियन डॉलर का नुकसान, पूफ, गायब। जैसे वीकेंड में वेगास में आपकी उम्मीदें और सपने गायब हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स मंदी और व्यापार युद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, जो सुनने में उतने ही अच्छे हैं जितना रूट कैनाल और जूरी ड्यूटी। अब जब बात व्यापार युद्ध की हो तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन चुप नहीं बैठने वाली थी। उन्होंने भी अमेरिका के मुख्य उद्योगों जैसे कृषि और निर्माण पर टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की। ये जैसे को तैसा का मामला था जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे दो कबूतर बांसी बैगेल के लिए लड़ रहे हों। इस लेन देन के असली परिणाम हुए। अमेरिकी किसान, जो चीन को निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उनकी आय गिर गई क्योंकि उनका उत्पाद बिक नहीं पाया। पहले से ही मुश्किल में चल रहे निर्माण क्षेत्र की नौकरियां ऑफिस मीटिंग में मुफ्त के स्नैक्स से भी तेजी से गायब होने लगी। और ग्राहक, उन्हें वॉशिंग मशीन से लेकर आईफोन तक हर चीज पर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। याद है वो आईफोन जिसके लिए आप पैसे जोड़ रहे थे? हाँ, उसकी कीमत में कुछ $100 और जोड़ लीजिए। यह अफरा तफरी सिर्फ अमेरिका और चीन तक ही सीमित नहीं थी। यूरोपीय संघ, जो आर्थिक स्थिरता का जी और आँच है, को भी गर्मी लगने लगी। अमेरिका को उनका निर्यात, जो पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहा था, गिर गया। जर्मनी, जो जर्मन दक्षता की मशीन है, ने अपने शक्तिशाली विनिर्माण क्षेत्र को लड़खड़ाते हुए देखा। यहां तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले कनाडाई भी पसीना बहाने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, बाजार की तमाम उथल पुथल के बावजूद अमेरिका में कुछ आर्थिक संकेतक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत रहे। बेरोजगारी कम थी, वेतन थोड़ा बहुत बेअराचा रहा था, और लोग अभी भी चीजें खरीद रहे थे, हालांकि शायद उतने आईफोन नहीं। ये एक अजीब विरोधाभास था। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, खुद के बनाए मंदी के कगार पर। कल्पना कीजिए कि आप नॉइज कैंसलिंग हेडफोन पहनकर पूरी तेजी से दीवार की ओर दौड़ रहे हैं। ऐसा ही लग रहा था। तो इस टैरिफ वाली पागलपन का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? खैर, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? सच तो यह है कि अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। अर्थव्यवस्थाएं जटिल, आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, और व्यापार युद्ध के प्रभाव सालों तक रह सकते हैं, दशकों तक भी। हम इतना जानते हैं, ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी। व्यवसायों को अनिश्चितता पसंद नहीं है, निवेशकों को अनिश्चितता पसंद नहीं है, यहां तक कि आपके कुत्ते को भी, जो आमतौर पर टहलने के नाम से ही खुश हो जाता है, अनिश्चितता पसंद नहीं है। और यह अनिश्चितता निवेश, नौकरियों और अंततः आर्थिक विकास पर बुरा असर डाल सकती है। टैरिफ का तूफान भले ही गुजर गया हो, लेकिन आसमान में बादल अभी भी छाए हुए हैं। हमें धूप मिलेगी या पूरी तरह से आर्थिक तूफान आएगा, ये कोई नहीं जानता। एक बात पक्की है, ये एक उबड़ खाबड़ सफर होने वाला है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए।